नमस्कार, मैं हूं नीलू और शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ है, आज चारों राज्यों के नतीजे आएंगे। 2024 से पहले ये नतीजे सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतगणना शुरू हो जाएगी। हर पार्टी की धड़कनें तेज है। नतीजों से पहले सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। नतीजों को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान में वैसे तो हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा देखना होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने काम के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। कुल मिलाकर नतीजों के बाद असली तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कल से ही टेंशन बढ़ी हुई है। आज 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिसमें बहुत सारे एग्जिट पोल ने तीनों जगह पर बीजेपी की सत्ता बनती दिखाई दी है। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। कुछ देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर होगा क्या, किसकी सत्ता आएगी, किसकी सत्ता जाएगी, कौन राजा बनेगा, कौन एक बार फिर से 5 साल तक सत्ता से दूर रहेगा। ये सब कुछ देर में पता चल जाएगा। और नेटवर्क 18 पर लगातार हम सुबह से कवरेज आपको दिखाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अलग अलग मतगणना स्थलों पर हम आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर पार्टी की नजर मतगणना स्थल पर भी है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और खासतौर पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर सियासी हलचल पहले से ही तेज हो गई थी। दोनों पार्टियां, यानी कि जो मुख्य पार्टियां हैं राजस्थान में, बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों अपने अपने तरीके से सत्ता में आने का दावा पेश कर रही है। और अगर उसे लग रहा है कि कहीं कोई कमी रह जाएगी, तो उसके लिए जो निर्दलीय विधायक है उनसे भी संपर्क साधना इन राज्यों में दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शुरू कर दिया है। अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है और बातचीत के बाद ये देखना होगा कि आज जो मैंडेट आएगा उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। क्या इन निर्दलियों की सहायता की जरूरत, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजस्थान में इनको पड़ने वाली है, या फिर किसी एक की ही सत्ता आने वाली है, यानी फुल मेजॉरिटी के साथ ही दोनों पार्टियां अपने अपने अगर जीत कर आती हैं तो फिर पूरी तरह से सरकार बनाएगी। तो 2024 से पहले 5 राज्यों में हुए चुनाव में आज 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। भले ही ये विधानसभा चुनाव हो, लेकिन सियासी जानकार 2024 को लेकर इसे अहम मान रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी और इंडी गठबंधन के दावों को सामने लाएगा, साथ ही इंडी गठबंधन को लेकर तस्वीर भी बिल्कुल साफ करेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसे अखिलेश और कांग्रेस की जुबानी जंग हुई, सबने देखा। मायावती ने भी इन विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। कुल मिलाकर आज साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया और किसको बिल्कुल नकार दिया है। चौबीस का सेमीफाइनल, यानी 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों पर टिका हुआ है विपक्ष के इंडी गठबंधन का भविष्य। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। भारत माता की, और खुद भी चुनाव प्रचार में 5 दिन के लिए निकल जाओ, 5 साल के लिए मामा है। वहीं राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार पलट जाती है। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस उन्हें सीटें दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भड़क उठे। अखिलेश ने एमपी में 74 उम्मीदवार उतार दिए। खास बात ये रही कि अखिलेश ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो अपना जनाधार रखते हैं। बुंदेलखंड के कई इलाके यूपी से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भले अखिलेश के कैंडिडेट न जीते,
लेकिन उन्होंने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचा दिया है। उसी तरह मायावती ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी से हाथ मिलाया और 174 सीटों पर चुनाव लड़ा। मायावती ने खुद चुनावी सभाएं की और दलित मुस्लिम वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जा रहा है कि बीएसपी और जीजीपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर बेहद कम मार्जिन से हार जीत हो सकती है। ऐसे में कहीं अखिलेश और मायावती ने कमलनाथ का खेल तो नहीं बिगाड़ दिया है। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एकजुट होने से पहले ही विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी साफ नहीं है। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो विपक्षी गठबंधन के बीच समन्वय की कमी दिखाई दी। ऐसे में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे विपक्षी गठबंधन का भविष्य तय करने में बेहद खास रहेंगे। अखिलेश को जो घाव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दिए, क्या वो उसे भूल पाएंगे? क्या अखिलेश ये भूल पाएंगे कि कांग्रेस ने उन्हें वादा करने के बाद मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी? तो क्या एसपी को सीट न देने का खामियाजा राहुल गांधी को यूपी में तो नहीं उठाना पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।